Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem B, difference of GCDs from code forces round 808 division 2. Okay, so we will read the question, then we will see the approach, probably some test case also, or after that we will see the pseudocode and things. Okay, but if you haven't subscribed this YouTube channel till now, Coding Talk is Newton School, just go subscribe this YouTube channel where I am posting regular videos over blockchain plus web development plus your placement, internships and everything. Okay, so basically you can just go and subscribe this YouTube channel. You will get a tutorial video for all online contests. Also, if you haven't checked Newton School pay after placement program yet, just go check their pay after placement program. You can get the description, you can get the link for registration in description. Okay, it's basically for your placement. If you are worried about your placement, you can explore this program. We will talk about it in the end of the video. Now, difference of GCD. So basically question is saying you are given three integers n, l and r. You need to construct an array a1 to an such that all of the values of arrays between l to r such that GCD of I and ai are all distinct or reports there is no solution. ठीक है, बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मुझे एक एरे कंस्ट्रक्ट करनी है और मेरे पास तीन वैल्यूज हैं एन साइज की एरे कंस्ट्रक्ट करनी है, एल और आर. ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू ऑफ एरेज एल और आर के बीच में रहेंगी. ठीक, दूसरी चीज़ ये कि GCD ऑफ इंडेक्स विद दैट वैल्यू एट दैट इंडेक्स मस्ट बी ऑल डिस्टिंक्ट. ठीक है, सारी की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए. अब ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो यू कैन गिव दैट, अदरवाइज यू नीड टू प्रिंट नो. ठीक है, तो आउटपुट कैसे देना है, या तो नो प्रिंट करो या तो येस और वो वाली एरे की वैल्यू प्रिंट करो. ठीक है, फाइन. सो बेसिकली अब आई गेस इसका कोई टेस्ट केस बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बेसिकली मेरे पास एक कंडीशन है दैट आई और ए आई का जो भी GCD है मस्ट बी और डिस्टिंक्ट. ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन है. अब बेसिकली अगर मुझे सारी की सारी वैल्यूज ऑफ आई एंड ए आई का GCD डिस्टिंक्ट चाहिए तो एक चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई कि GCD ऑफ अगर आई और ए आई की सारी वैल्यूज का डिस्टिंक्ट चाहिए तो एक चीज़ फिक्स है कि इन सारी वैल्यूज का GCD जो है आई और ए आई का वो आई ही होगा. क्यों? क्योंकि पहली चीज़ जो हमारी कंस्ट्रेंट है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो वो तो हमारा फुलफिल हो जाएगा. कैसे? आई और ए आई का हर इंडेक्स पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n, सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है कि नहीं, जब उनका GCD आई है ऑब्वियसली. ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट हैं. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इनका GCD आई ही होगा. बेसिकली अगर इनका GCD आई के अलावा और कुछ तुम ट्राई करो, सपोज आई की वैल्यू कोई इवन है. ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी तुम लोगों को. खुद से भी थोड़ा सा तुम फोकस कर सकते हो क्यों है आई, मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें शॉर्ट में, ब्रीफ में. सपोज आई की वैल्यू कोई भी इवन है. ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू इवन हुई सपोज 2, ठीक है, और ए आई की वैल्यू कुछ भी है x, मैं बोल रहा हूँ कि इसका GCD 2 ही होना चाहिए. या फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 12 ले लो, इसका GCD 12 ही होना चाहिए. अदरवाइज ये जो 12 है, ठीक है, और x है, तो अगर 12 के अलावा यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू मैंने और कोई ले ली, 24 या फिर 48, कोई भी इवन वैल्यू ले ली. ठीक है, एक x की जगह मैंने कोई भी इवन वैल्यू ले ली तो इसका GCD क्या हो जाएगा 2. मतलब कि अगर GCD i के अलावा कुछ भी लूँगा, ठीक है, और x की जगह मैं कोई भी इवन वैल्यू ले लूँगा तो GCD क्या हो जाएगा 2, अगर ये दोनों वैल्यूज इवन हो गई. ठीक है, और अगर ये वैल्यू ऑड हो गई, ये वैल्यू ऑड हो गई और ये वाली वैल्यू इवन है, तो बेसिकली तुम्हारा GCD ऑब्वियसली आई ही हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे. अब मैं बात करता हूँ जब आई तुम्हारा ऑड है तो मैं एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि GCD अगर मुझे डिस्टिंक्ट बनाना है तो वैल्यू आई ही लेनी होगी, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जाके सेम हो ही जाएंगे. मैंने जैसे कि GCD 2 के लिए बता दिया, वैसे ही तुम समझ सकते हो. ठीक है, कि अगर मैं GCD आई के इक्वल नहीं ले रहा तो मेरी जितनी भी इवन वैल्यूज हैं
जितनी भी आई की इवन वैल्यूज है वहाँ पे जीसीडी सेम हो ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जीसीडी ऑफ आई और ए आई ही लेना है, ठीक, फाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारी और यहाँ पे तुम ले सकते हो कि जीसीडी अगर मैं आई ले रहा हूँ तो पहली कंडीशन तुम ये भी सोच सकते हो कि आई से तो बड़ा ही होगा जीसीडी, ठीक है। तुम ये भी सोच सकते हो इसको ऐसे कि जीसीडी ऑफ आई एंड ए आई ऐसा होगा ऑलवेज, आई से छोटा नहीं हो सकता वरना वो 2 वाली कंडीशन कोलाइड हो जाएगी, ठीक है। आई से बड़ा होगा, अब आई से बड़ा और हमें सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट चाहिए तो हम आई भी ले सकते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू n तक सारे जीसीडी ले लेते हैं, ठीक। एक चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब मुझे आई इंडेक्स के लिए ये पता है कि जीसीडी ऑफ आई और ए आई जो है वो है आई, ठीक। तो यहाँ पे ए आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब ए आई का बेसिकली अगर ये चीज़ लिखी हुई है इट मीन्स कि ए आई का आई एक फैक्टर है, ठीक है। आई एक फैक्टर है, दैट इज ट्रू। अगर जीसीडी ऑफ आई एंड ए आई आई है तो आई ए आई का भी एक फैक्टर है और वो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई, तुम ए आई को कुछ ऐसे लिख सकते हो, ए आई इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई सम वैल्यू एक्स, ठीक है। जहाँ पे ये जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए आई इज इक्वल्स टू आई क्रॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एल माइनस वन, राइट। पूरी मैथ्स की प्रॉब्लम है, तुम्हें मैथ्स से ही सारा का सारा चीज़ें डेराइव करनी थी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ए आई की वैल्यू निकालनी है, तो ए आई की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आई चाहिए, वाई? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक अपर बाउंड भी है दैट इज आई क्रॉस एक्स मस्ट बी लेस देन आर, राइट। तो तुम्हारे इसके ऊपर एक अपर बाउंड भी है, दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो ए आई की वैल्यू है वो एल माइनस वन से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हर इंडेक्स के लिए ये वैल्यू जो है वो मिनिमम भी होनी चाहिए, बिकॉज सो दैट ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है कि आर से छोटी होनी चाहिए वो हमारा बाद में जाके दिक्कत ना करे, ठीक है, दैट्स वाई। तो बेसिकली तुम क्या फाइंड आउट कर रहे हो अब? ए आई की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसका एक फैक्टर आई है, ठीक है, जीसीडी जिसका आई है, और दूसरी चीज़ कि वो एल माइनस वन से बड़ा है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ए आई उस केस में तुम कुछ ऐसा लिखो, ए आई बाई आई ए आई बाई आई लिखूंगा मैं अगर इसको, काट दो, ए आई बाई आई कुछ ऐसा, ए आई की वैल्यू एल माइनस वन या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ एल माइनस वन बाई आई। अब ये वैल्यू जो है ये बड़ी होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, इससे यहाँ पे कम हो जाएगा अगर मैं ऐसा लिख दूंगा एल माइनस वन से बड़ी चाहिए मुझे ए आई की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस वन लगा दूँ, ठीक है। ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आई है जो कि एल माइनस वन से बड़ी होगी। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई आई भी करना पड़ेगा, ये बेसिकली ए आई बाई आई की वैल्यू है, ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ए आई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल माइनस वन अपॉन आई प्लस वन मल्टीप्लाई आई, ये आई तुम्हारा इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ए आई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या बन जाएगी? ये यहाँ पे ए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एल माइनस वन, ठीक है। अब ये तुम्हारी हर इंडेक्स के लिए ए आई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ पे तुम्हें बस ये चेक करना है कि कहीं पे भी अगर ये आर से बड़ा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा सिंपली आंसर नो हो जाएगा, अदरवाइज योर आंसर विल बी एस, और ये हर इंडेक्स के लिए तुम वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो सूडो कोड दिखा देता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। एन एल आर की वैल्यू रीड कर लो, एक बूल ले लो, ओके इज इक्वल्स टू वन, वन से एन तक इटरेट करो। ए आई की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दी है, एल माइनस वन बाई आई प्लस वन, जस्ट बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन एल माइनस वन बनाने के लिए ये प्लस वन किया है मैंने, ठीक है। इस पर कंफ्यूज मत होना, अगर कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। ए आई बाई आई की वैल्यू मैंने दिखा दी थी कैसे लिखी थी, एल माइनस वन बाई आई, जस्ट एल माइनस वन से बड़ा बनाना है, एक प्लस वन कर दो क्योंकि ये हो सकता है डिविजिबल ना हो तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट ये पॉइंट में ही छोटा होगा,
ai/i की वैल्यू कुछ 3 हो सकती है और यहाँ पे कुछ 2.3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 बन जाएगा बेसिकली, तो इसमें +1 कर दिया, ये इक्वल ही रहे या फिर उससे बड़ा रहे, छोटा ना हो जाए बस, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाद में ये i इधर चल जाएगा। तो बेसिकली ai की वैल्यू हर बार ले लो और बाद में उसके चेक कर लो कि अगर ai तुम्हारा जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू r है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हारा बेसिकली ओके, बूल तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। और इन द एंड चेक कर लो, अगर बूल अभी भी ट्रू है तो पुट येस और सारी की सारी ai की वैल्यू प्रिंट कर दो, अदरवाइज पुट नो, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section always. You know that. And if you haven't checked the Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and after that they will also get you placed. Most amazing thing कि तुम्हें एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है until and unless you get placed in any of the company, right? तो अगर तुम्हें रजिस्टर करना है या कुछ भी एक्सप्लोर करना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी मिल जाएगी, यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Subscribe this YouTube channel also if you haven't done it yet. Thank you guys for watching.